हाय, आई एम रोशन साइन। आज हम बात करेंगे द मंडेला इफेक्ट के बारे में, जिसमें लोगों का एक बड़ा समूह किसी घटना को वास्तविक रूप में ना याद रख के अलग तरीके से याद रखते हैं। यानी आप कल्पना करो कि एक दिन आप सुबह उठे और पाते हैं कि आपने वर्षों से जो यादें संजो कर रखी है वे अचानक गलत साबित हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लो, आपने क्लासिक इंडियन टीवी शो रामायण तो देखा ही होगा और आपको एकदम कंफर्म याद है कि भगवान राम ने एक बार कहा था, हे सीता मैं आपका स्वामी हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हो? भगवान राम ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने असल में कहा था, हे सीते मैं तुम्हारा राम हूँ। वैसे ये छोटा सा अंतर अनगिनत लोगों को हैरान कर देगा। किसी को लगेगा पहला स्टेटमेंट सही है और किसी को लगेगा दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये ठीक उसी तरीके से होता है जब आपने कोई गाना सुना और गाते वक्त आपने खुद शब्दों को इधर उधर कर दिया या शब्द ही बदल दिया। इस मंडेला इफेक्ट का नामकरण पैरानॉर्मल रिसर्चर फियानो ब्रून ने की, क्योंकि उन्होंने पाया कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की मृत्यु 2013 तक हुई नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को नेशनल मंडेला की मृत्यु 1980 के दशक में जेल में रहते हुए याद है और कुछ लोगों को तो उनकी वाइफ द्वारा उनकी मृत्यु के बाद दिया गया भाषण तक याद है, जो कि असल में कभी हुआ ही नहीं था। और जब इसके बारे में आप मालूम करोगे कि ऐसी घटनाएं जो कभी हुई ही नहीं हमें याद क्यों रह जाती है, तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क कभी कभी गलत यादों को बनाता है या ऐसी जानकारी अपने आप में भर लेता है जो सच नहीं होती। या ऐसा भी होता है जब लोग अपनी यादों के बारे में बात करते हैं तो वे एक दूसरे को उसी गलत बात पर विश्वास कराने के लिए प्रभावित करते हैं। और अभी के टाइम पे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या टीवी या इंटरनेट से भी गलत जानकारी हम अपने दिमाग में भर लेते हैं और बिना रिसर्च किए उसे याद भी कर लेते हैं जैसे कि वो सच में सही हो। और इसके अलावा हम सब जब भी कुछ याद करते हैं तो हमारी यादें थोड़ी बदल सी जाती है। हम ठीक वैसा नहीं कह पाते जैसा हमने देखा था या सुना था, हम उसमें अपने विचार को भी इंक्लूड कर देते हैं जिससे चीजें बदल जाती है। इसके अलावा एक और धारणा है मल्टीवर्स की, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स, जिसमें से प्रत्येक की एक अपनी वास्तविकता होती है। अब एक मिनट के लिए अपने ब्रह्मांड की कल्पना ऐसे करो कि यह अनगिनत अन्य बुलबुलों के विशाल ब्रह्मांडीय झाग में सिर्फ एक बुलबुला है, जिसमें से प्रत्येक का अपना अलग अलग इतिहास है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि अनगिनत ब्रह्मांड कभी कभी ओवरलैप कर जाते हैं, जिससे वास्तविकता की हमारी धारणा में बदलाव आ जाता है, यानी पैरेलल यूनिवर्स की यादें एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसी घटनाएं याद हो जाती है जो हमारे ब्रह्मांड में हुई नहीं, लेकिन समांतर ब्रह्मांड में घटना जरूर घटी होगी। देखो, मंडेला इफेक्ट के अंदर मूल रूप से निम्नलिखित बातों का विरोधाभास उत्पन्न होता है। जैसे तारीख और घटनाएं आपको गलत तरीके से याद रहेगा। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि मदर टेरेसा संत कब बनी, आपको नहीं भी मालूम होगा तब भी आपका दिमाग एक अलग आइडिया दे रहा होगा, बट ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मदर टेरेसा के मृत्यु के 9 साल बाद उन्हें संत घोषित किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ है जब वो अपनी आधी एज में थे तभी वो संत बन चुकी थी, बट ऐसा नहीं था। सेकेंड, ब्रांड या लोगो। कई बार लोग किसी ब्रांड या उसके लोगो को अलग तरीके से याद कर लेते हैं। उदाहरण के लिए किटकैट के बीच हाइफन की उपस्थिति का होना या ना होना। वैसे आपको भी लग रहा होगा कि ये ओरिजिनल लोगो है, बट आज तक के इतिहास में किटकैट ने कभी भी बीच में हाइफन दिया ही नहीं। यह है उसकी शुरुआत से आज तक के लोगो का इतिहास। बट मालूम नहीं है हाइफन वाली लोगो हम सबके दिमाग के यादों में कैसे पहुंच गया। थर्ड नंबर पे आता है मूवी डायलॉग्स या सीन जो आपको गलत तरीके से याद रहेगा, जैसा कि मैंने आपको रामायण का एग्जाम्पल देकर के बताया है। फोर्थ नंबर पे आता है एक ऐसी घटना जो कभी घटी ही नहीं लेकिन आपको याद रहती है, जैसे कि नेल्सन मंडेला का डेथ। अब कुछ अन्य घटनाओं पर नजर डालते हैं। जैसे अधिकांश लोगों को ये लगता है कि ये स्केचर्स के लोगों में टी होती है, बट असल में ऐसा है नहीं। और कई लोगों का तो ये भी मानना है पिकाचू का पूंछ हमेशा ब्लैक कलर से पेंटेड था, बट ये भी असल नहीं है, वो पूरी तरीके से येलो ही था शुरू से। और कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि मोनालिसा की मुस्कान जो है समय के साथ फीकी पड़ रही है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।